आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रतिदिन की बात आज भी हम लोग एक मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50 को, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह मुझे देंगे। और साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग भी सफल होते हैं, एक लक्ष्य के प्रति, निश्चित उद्देश्य के प्रति उनका बहुत पहले से उस पर काम होता है, और जिस दिन परिणाम आता है तो परिणाम के बाद आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति सफल हो गया या अमुक व्यक्ति ने पता नहीं कैसे तैयारी की, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका साथियों एक ही कारण है कि जिस कार्य के लिए वह लगा हुआ था वह कार्य उसने अंतिम क्षण तक उस ढंग से किया जिस ढंग से आपने नहीं किया। यानी कि सफलता के लिए उसने वो सारे प्रयास किए, उसने वो सारा अध्ययन किया जिसको कहीं न कहीं आपने छोड़ दिया, और जिसकी वजह से आप असफल हो सफल हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और इस बार अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो भैया लग जाइए दिल जान के साथ, एक निष्ठ होकर के अपने अध्ययन पर, और आपको सफलता इस बार अवश्य मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। बाल कृष्ण भट्ट इस प्रश्न का जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 काफी मस्त प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है, और भाषा का जादूगर आपने शिव पूजन सहाय को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन आलोचनात्मक पुस्तक का रचनाकार आपको बताना है, और जवाब में आपने देवराज को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? और आपने टी.एस. इलियट पाश्चात्य विद्वान को बताया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 6, नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक कौन है? नदी प्यासी थी एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि यमक सतसई के रचनाकार कौन है? यमक सतसई का रचनाकार आपने वृंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1706 ईस्वी इसका रचनाकार है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जीर्ण जनपद मयंक महिमा किसकी रचनाएं हैं? जीर्ण जनपद मयंक महिमा रचनाओं का रचनाकार आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती किसकी रचना है? इंद्रावती कृति का रचनाकार आपने नूर मोहम्मद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1744 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है तुलसीदास को, बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा को। अगला प्रश्न है कि खुली खिड़कियां किसकी रचना है? खुली खिड़कियां की रचनाकार आप कौन है? तो जवाब हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? जवाब में आपने जानकी देवी बजाज को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? तो कर्तव्य नाटक के लेखक शेठ गोविंद दास हैं। 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक दुष्यंत का आलोचनात्मक ग्रंथ है। 2012 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचनाएं हैं? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल 1911 ईस्वी है। चंद्र शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य, यह कथन किसका है? मनुष्य साहित्य का लक्ष्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि पागल कुत्तों का मसीहा किसकी रचना है? पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। उपन्यास विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल क्या है? खादी के फूल कृति हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पथ के साथी संस्मरण की लेखिका कौन है? तो पथ के साथी संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की रचना है। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, रतन हजारा किस कवि की कृति है? रतन हजारा कृति का रचनाकार रसनिधि है। अगला प्रश्न है कि नौ भक्तमाल किस कवि की रचना है? नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। भक्तमाल जो है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, लेकिन नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। ठीक है, तो दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय के लेखक कौन है? दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कमल भारती की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। कितने पाकिस्तान का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, तो कितने पाकिस्तान, यह रचना कमलेश्वर की है, 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न किस कवि की रचना है? श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह की रचना है, 1888 ईस्वी का रचना काल। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा यह घनानंद की काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी रचना है? चंडी चरित का रचनाकार अगर आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो परशुराम की प्रतीक्षा कृति रामधारी सिंह दिनकर की रचना, 1963 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि चेहरों पर आंच काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कात्यायनी। अगला प्रश्न, लंदन की एक रात कहानी की लेखिका कौन है? तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी। अगला प्रश्न है कि सिंहरण प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सिंहरण जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? पाजेब कहानी का कहानीकार आपने जैनेन्द्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब, 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य विनोद काव्य विलास किसकी रचनाएं हैं? काव्य विनोद काव्य विलास के रचनाकार प्रताप शाही हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त। अलग अलग वैतरणी कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी चर्चित आत्मकथा है? तो रसीदी टिकट अमृता प्रियतम की चर्चित आत्मकथा है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।